नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज बात बुलेटिन में बिहार की करेंगे और एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार के सासाराम में तेजस्वी यादव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सारथी की भूमिका में नजर आए। तेजस्वी खुली जीप की ड्राइविंग सीट पर नजर आए और राहुल ड्राइवर के बगल वाली सीट पर नजर आए। ऐसे में एक बड़ा संदेश भी इसे कहा जा सकता है, एकता का संदेश, नौजवानों को संदेश, क्योंकि मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल बिहार में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज अंतिम दिन है और यह यात्रा फिलहाल सासाराम जिले में है, जहां से कैमूर जिले के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा के बिहार से यूपी में प्रवेश करने से पहले सासाराम से इस यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खुली जीप की ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इस तस्वीर में जहां तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रथ के सारथी की भूमिका में तेजस्वी यादव साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं और एक सम्मान के साथ राहुल गांधी को किस तरह से खुद तेजस्वी यादव ड्राइव करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल कई हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों लगातार बिहार में जो देखने को मिला, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो राजनीतिक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से आरजेडी को अलविदा कहा और एनडीए का दामन थामा, और एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और ऐसे में राहुल गांधी जो महागठबंधन है, जो विपक्षी गठबंधन है, उसको लगातार स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, उसकी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से हम सत्ता पक्ष को या केंद्र की सरकार को मात दे सकते हैं। उसी की आज ये तस्वीर बिहार से है और जिस तरह से बिहार में जो खेला हुआ, फिलहाल तेजस्वी यादव ने यहाँ एक संदेश दिया है कि अभी हम कमजोर नहीं हैं। इस यात्रा से यह भी साफ होता है कि एक संदेश इसे कहा जा सकता है कि अभी हम कमजोर नहीं हैं, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। और ये खुद संदेश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरह से एक सम्मान के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं जितेंद्र कुमार यादव। सबसे पहले जितेंद्र जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। जितेंद्र जी, जिस तरह से नीतीश कुमार का गठबंधन को छोड़ना और राहुल गांधी का न्याय यात्रा पर जाना, और आज ये न्याय यात्रा बिहार में है और खुद तेजस्वी यादव बगल वाली सीट में राहुल गांधी बैठे हुए, तेजस्वी यादव खुद ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आर्या न्यूज को राष्ट्रीय जनता दल के संगठन की ओर से बधाई। बिहार की जनता की हक की बात करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए बिहार की जनता की ओर से बधाई जी। जहां तक बात है तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, कन्हैया कुमार जी, ऐसे लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन का, जो नया भारत, युवा भारत का जो मिशन है, जी, जो न्याय के साथ साथ विकास और सर्वे भवन्तु सुखी नाम सर्वे संतु निरामया जो ऋग्वेद का श्लोक है, उसको उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, चरितार्थ करने के लिए जी, ये सारे युवा इंसान के रूप में कहीं न कहीं एक कहते हैं कि मतलब ऊर्जावान साथी हैं। और इन्हीं लोग से थका हुआ मुख्यमंत्री और बहरूपिया प्रधानमंत्री, एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, और देश में जुमला का एक ग्रंथ लिखने वाले, जुमला को चुनावी घोषणा बताने वाले प्रधानमंत्री से जो मुकाबला है, एक तरफ जहां सच्चाई है, दूसरे तरफ झूठ का पुलिंदा की सरकार है, झूठ के पुलिंदा का डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, भ्रष्टाचार है, ईडी, सीबीआई, बिहार पुलिस का कहीं कहीं सत्ता का दुरुपयोग, जितने भी सत्ता मिलती है इसलिए, और सत्ता में जितने भी डिपार्टमेंट है वो इसलिए मिलती है कि जनता की ताकत बने, जनता के लिए विकास करे। लेकिन ये पुलिसिया रौब दिखा के, ये झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमा में फंसा के, एक तरफ जहां विपक्ष के लोगों को जो भी न्याय की आवाज उठाने का प्रयास करता है उसे दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये हम लोग यदुवंशी के वंशज हैं, हम लोग कहीं न कहीं मनोज झा जैसे विद्वान लोगों के आश्रित हैं, हम लोग कहीं न कहीं समाजवादी हैं, और हम लोग से हमने एक से एक जुल्म सितम देखा है।
और हमने जुल्म और सितम को बर्दाश्त करने के लिए सहन शक्ति ऊपर वाला ने दिया है। हम भी जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा और युवा अवस्था, यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था, हर अवस्था में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले, और कृष्ण हमारे बिरादर में, हमारे घर में, हमारे मन में आस्था रखने वाले हम कृष्ण के, और रणभूमि में भी द्रौपदी का चिरहरण बचाने वाले, कौरवों का नाश करने वाले, जो कौरव नारायणी से न मांग लिया। उसी तरह भारत सरकार जब सत्ता में आई, जब बिहार सरकार वर्तमान सत्ता में है, तो ये पुलिसिया हथकंडा नारायणी सेना तो ले ली है, लेकिन अकेले ये श्री कृष्ण और बलराम की भांति जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी है, ये आप देखिएगा, ये आश्चर्यजनक जोड़ी, ये जोड़ी, ऐसी जोड़ी, अद्वितीय जोड़ी, अद्भुत जोड़ी, चमत्कार, भारत के चमत्कार के लिए बना है, भारत के विकास के लिए बना है। भारत की किसान जहां आज आंदोलन में है, बिहार में बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, जहां बसें आज बंद पड़ी हुई है, आप जहां 2 मिनट परीक्षा हॉल में लेट हो जाए तो विद्यार्थी को परमिशन नहीं है एग्जाम देने का, वहीं पे ट्रैफिक सिस्टम में कितनी लापरवाही है। रोड एक्सीडेंट में भारत महा टॉप कर चुका है। आप देखिए 5 किलो अनाज में भारत को गुलाम बना की प्रथा चली गई है जी। ये दूसरे हिटलर है, बहरूपिया है, जिनके 14.5 करोड़ रुपया इनके मित्र का, 14.5 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र का तो माफ होता है, लेकिन किसान के यहाँ यदि 50,000 का भी लोन है तो रिकवरी एजेंट उसे और बैंक वाले उसे बार बार बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं, उनकी भूमि अधिग्रहण करते हैं, उनकी ज्वेलरी अधिग्रहण करते हैं। और बैंकों का भी हालत, भारत सरकार यदि अच्छी है, एनडीए की सरकार यदि अच्छी है, तो ये समय से किसी भी संवेदक का बिल का भुगतान क्यों नहीं करती है। आप कैग का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आप माने कि आप देखे होंगे हर मोर्चे पे भारत सरकार विफल है। मनमोहन की छुट्टी वाली सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो सामाजिक न्याय था, जो भारत की मानने की जनता का आगाज था, 2004 से 2014 आर्थिक उत्थान में जो मनमोहन सिंह के रीजन में बिहार की जनता और देश की जनता जो सुखद पल का अनुभव लिया, शायद मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के और एनडीए की सरकार आते हुए देश इतनी गुलामी में चली गई, आर्थिक गुलामी में, शारीरिक और मानसिक तौर से भ्रष्टाचार को और मतलब सत्ता का दुरुपयोग करके कुपोषण के शिकार। लेकिन जितेंद्र जी, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं गुलाम हो चुका है जी, और इस गुलाम की जंजीर से भारत माँ जहाँ करा रही है, वहां पे जो लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं, वो भारत माता की जय क्या बोलेंगे। भारत माता मुख में राम, बगल में छुरी। राम भी वैसा जिनके साथ ना उनका परिवार है, और मान लीजिए कि ये भी लोग जो अपने भी परिवार को छोड़ रखे हैं, त्रेता के मान लीजिए भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात बोलते हैं, तो कम से कम प्राण जाई पर वचन न चाही, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो नरेंद्र मोदी जी चुनावी घोषणा में 15 लाख कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, आपको कहते हैं कि किसानों की आय कहाँ दुगनी हुई, बुलेट ट्रेन कितना चला, स्मार्ट सिटी कितना बना। किसी भी मोर्चे पे आप हर बात आपकी जो चुनावी घोषणा जुमला होती है, और हर यदि जुमला है तो आप जुमले के पैदाइश हैं और आप बहरूपिया हैं। लेकिन राहुल गांधी, जितेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सनी लियोन का वर्दी पहन लीजिएगा, ये कोई मजाक है? भारतीय लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र का आप उद्घाटन करवाते हैं साधु संत से, और राम मंदिर में जाके आप स्वयं करते हैं, वहां पे सेंगोल से कराते हैं, यहाँ पे आप पंडित बन जाते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्या आप आचार्य की डिग्री लिए हैं? जितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हर मोर्चे पे विफल है जावेद भाई, मैं जितना बोलूं कम होगा, परंतु मुझे अब बोलने का काम नहीं है। वक्त आ गया है तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार कदम से कदम मिला के बिहार की जनता को आगाज करने का। और जब जब संसद में आवारापन होता है तो बिहार की जनता और देश की जनता सड़क से लेकर संसद तक की अंधी बहरी सरकार को कान पे जू रेंगने के लिए मजबूर कर देगी। नरेंद्र मोदी की एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी बड़ी कुशासन की सरकार है जो हजारों किसान की शहादत ली, परंतु इतनी इसकी कमजोर की नस है कि किसान बिल भी इसे वापस लेना पड़ा, इसे हिट एंड रन रूल भी वापस लेना पड़ता है, इसे सीए और एनआरसी भी कहता है कि मैं बाद में लागू करूंगा। भाई लाते क्यों हो?
चीफ जस्टिस जिस सरकार से खुश नहीं है, जिस सरकार से भारत की जनता खुश नहीं है, जिस सरकार से भारत के जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी खुश नहीं है, वैसे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? ये सिर्फ जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बढ़ियागिरी करते हैं। जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद भाई जी, जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जितेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा बिहार के सासाराम में पहुंची है और तेजस्वी यादव खुद उन्हें घुमाते हुए नजर आए एक ही गाड़ी में, उसके बाद जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आती है। नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में तो वैसे भी कुछ नहीं बचा हुआ है, उसका वर्चस्व वैसे भी खत्म होने वाला है और आने वाले चुनाव में ये नतीजा खुद दिख जाएगा। नीतीश कुमार जी के पास क्या बचा हुआ है जो कभी इधर कभी उधर मांगते फिरते हैं? दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला मोदी राम। ये कौन सी तरीका है भाई? नीतीश कुमार जी के महागठबंधन के पास कुछ नहीं है तो महागठबंधन में आप आए क्यों? महागठबंधन में आपको कोई बुलाने गया था? आप आए थे राबड़ी जी के पास, बोले कि लालू जी ने माने तो राबड़ी जी से पैरवी करवा के आए, और आप आए, कभी आते कभी जाते, फिर लोकसभा उधर लड़िएगा, विधानसभा के लिए चकचकी लगा के इधर देख रहे हैं। महागठबंधन के पास तो इतना है सर, जितने भी दलित, अकेलियत, ओबीसी समाज के लोग हैं, भगवतिया देवी से लेके सुरेश पासवान से लेके हर जितना मांझी से लेके जितने भी नेता हैं, जितने भी एमएलए एमपी है, आप राम वृक्ष सदा जैसे लोगों से लेके मतलब क्या बोले, मुन्नी रजक जी जैसे लोगों को, मतलब जो है हर लोगों को, और विद्वान लोगों को भी, मनोज झा जी जैसे लोगों को भी, हम जात पात राजनीति नहीं करते, हम A to Z की पार्टी है, सबकी विकास की बात करते हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी बतावे कि सुशासन यदि है, यदि बिहार में सुशासन है तो एक ही दिन में जनप्रतिनिधि का अपहरण हो जाता है, उसके ऊपर FIR है, तो मान लें कि और इसकी पुलिसिया रौब दिखाती है, तो एक के दिन में कुशासन हो गया। बहुमत सिद्ध करने के दिन, जिस दिन इस तरह का विधायक के साथ घटना होती है, FIR लॉज होता है, उस समय आप ये क्यों नहीं भूल जाते, उस समय की भी वर्तमान मुख्यमंत्री आप हैं। आपके रीजन में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या बात बोला जाए? आम जनता को तो मणिपुर में नंगा महिलाओं को घुमाया जा रहा है, आप घुसाओ बाहर करो और निकालो वाली बात बोलते हैं। इतने काबिल आप मुख्यमंत्री। खबर ये भी है जितेंद्र जी, आपकी सरकार के लिए अच्छी खबर है, आपने शराब खुलवा दिया, बिल्कुल स्कूल के गेट पे आपने शराब खुलवा दिया। आज बिहार के युवा को होम डिलीवरी में आप भिराए हुए हैं, बिहार के पुलिसिया को होम डिलीवरी में भिराए हुए हैं। जितेंद्र जी, कहा ये भी जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, अब उसकी अगुवाई खुद लालू यादव करेंगे, लालू यादव की पार्टी करेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, लालू यादव केवल आशीर्वाद दिए रहेंगे ना, मन से उनका साथ रहेगा ना, तो भी विजय मेरी सुनिश्चित है। लालू यादव जी तो बहुत बड़े मतलब जो है महारथी हैं, वो जन्म से कृष्ण है। वक्त का अभाव है और इसी के साथ चर्चा की समाप्ति करेंगे। फिलहाल आपने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो काफी अहम थी। जिस तरह से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो अब बिहार पहुंच चुकी है और आज बिहार में उसका आखिरी दिन है, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही गाड़ी में नजर आए। तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी की गाड़ी को ड्राइव करते हुए नजर आए और एक बड़ा संदेश इसे इंडिया गठबंधन के लिए माना जा रहा है, विपक्ष के लिए माना जा रहा है, सत्ता पक्ष के लिए माना जा रहा है कि अभी भी इंडिया गठबंधन मजबूत है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।